हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी जो कि भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर पीएसयू सेक्टर इंटरप्राइजेस की कंपनी है, जिसके अंतर्गत कई पदों की वैकेंसी है। जिसमें हमारी पहली पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट फायर, जिसके अंतर्गत टोटल 73 पदों की वैकेंसी है। जिसमें 40 अनरिजर्व के लिए, 6 ईडब्ल्यूएस के लिए, 18 ओबीसी एनसीएल के लिए, 2 एससी के लिए, 7 एसटी के लिए निर्धारित की गई हैं। हमारी नेक्स्ट वैकेंसी है जिसका पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस NE4 की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत टोटल 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए और एक ओबीसी के लिए निर्धारित है। हमारी नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स NE6 की वैकेंसी है, जिसके अंतर्गत टोटल 25 वैकेंसी हैं, जिसमें 13 अनरिजर्व के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 ओबीसी एनसीएल के लिए, 4 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए निर्धारित है। इसी में 3 ESM कैंडिडेट्स के लिए भी है। नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स NE6 की जॉब है, जिसके अंतर्गत टोटल 19 वैकेंसी है, जिसमें 8 अनरिजर्व के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 ओबीसी एनसीएल के लिए, 3 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 2 ESM के लिए। इसी में 2 ए कैटेगरी PWBD कैंडिडेट्स की जो कैटेगरी होती है ABCD, उसके अंतर्गत ए कैटेगरी में 2 और बी कैटेगरी में 3। इसी प्रकार आप देख सकते हैं नीचे डिस्क्राइब किया गया है कि ए कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट्स हैं। आप जो भी PWBD कैंडिडेट्स हैं अपने अकॉर्डिंग इन एब्रिविएशन को देख लेंगे। अब आगे देखते हैं कि इनके लिए क्या एज क्राइटेरिया है और क्या एप्लीकेशन फॉर्म है। देखिए, इन सभी पदों पे ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होंगे तथा ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। आप सभी कैंडिडेट 26 जनवरी तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्टों के लिए मिनिमम एज 18 साल तथा अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल है उन सभी को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का, SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का और आपकी एज क्राइटेरिया और एजुकेशन क्राइटेरिया 20 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए इन सभी के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। जो भी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 10th होना चाहिए और प्लस 3 साल का उनका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल में या फायर में, या उनके पास 12th देखिए हाई स्कूल के साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फायर में, या आपके पास 12th पास होना चाहिए रेगुलर स्टडी से, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या मीडियम हैवी, इस तरीके से डिटेल में यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया दिया गया है। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इस बात का ध्यान रखेंगे उनकी हाइट 167 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और वुमेन के लिए, मैन कैंडिडेट्स के लिए 167 सेंटीमीटर और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। ये इनके कुछ फैक्टर हैं फिजिकल जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। हमारी नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट को एलिजिबल किया गया है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंतर्गत डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया गया है और साथ में आपके 2 साल का एक्सपीरियंस आवश्यक है। जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे ध्यान रखेंगे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन या रेडियो इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी फील्ड से रिलेटेड अगर उनका एक्सपीरियंस है तभी वे वैलिड होंगे। और साथ में उनके पास देखिए इस सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए उनके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो इंजीनियरिंग में या रेडियो इंजीनियरिंग में, और प्लस साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना नेसेसरी है, तभी वे सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे नेक्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट्स प्रीफर किए जाएंगे, बीकॉम कैंडिडेट्स होने चाहिए और साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस नेसेसरी है। अब देखते हैं कि इनका आपका जो एग्जाम पैटर्न है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। देखिए, जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए, आपका सभी में CBT एग्जाम होगा, जिसके अंतर्गत आपका 100 नंबर का होगा। देखिए, इसमें पार्ट ए में 50% क्वेश्चन होंगे आपके बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस, एलिमेंट्री इंग्लिश, ग्रामर 10th क्लास के लेवल के होंगे, और पार्ट बी में भी जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इस तरीके के 12th लेवल के होंगे। ये आपका जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए हो गया। फिर इसका सेकेंड स्टेज होगा। नेक्स्ट में आप देखते हैं नेक्स्ट पोस्ट के लिए कि आपका क्या प्रोसेस है। तो नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर असिस्टेंट, उससे पहले जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, जिसके अंतर्गत 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा आपको, जिसके अंदर कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी होगा MS ऑफिस में। तो पहले जो आपका पेपर होगा 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 50% होंगे, तथा 50% आपके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश के अंतर्गत होंगे, जिसमें 40 नंबर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसी प्रकार जो भी कैंडिडेट सीनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट के लिए, उनका भी रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 70% क्वेश्चन जो उनके होंगे रिलेटेड ब्रांच से रिलेटेड होंगे, तथा 30% क्वेश्चन उनके जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश से होंगे। तो देखिए, आपका जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के, 30 क्वेश्चन नॉन टेक के। नेक्स्ट पोस्ट है आपका सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, जिसके अंतर्गत भी इसमें भी कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट भी होगा MS ऑफिस में, और आपका CBT होगा 100 मार्क्स का, जिसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उससे रिलेटेड यहाँ पर डिटेल है, आप देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट ऊपर दिए गए सभी पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि 1000 रुपये की फीस निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट
अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1000 रुपये की फीस है, तथा जो भी कैंडिडेट्स वुमेन, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं या अदर कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए कोई भी फीस का प्रावधान नहीं है, उनके लिए फ्री है। आप सभी कैंडिडेट जो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका फॉर्म 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होंगे तथा 26 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले देखिए, बहुत ही जरूरी आवश्यक सूचना ये है कि जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। जो भी कैंडिडेट्स इन स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अदर कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट नहीं है। आप सभी कैंडिडेट इस बात का ध्यान रखेंगे, फॉर्म फिल करते समय इस बात का ध्यान रखें। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।